हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीव द चैंटिंग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। Now leave this chanting by Rabindranath Tagore from Gitanjali. Central idea, easy summary. In this poem, Rabindranath Tagore strongly central idea. In this poem, Rabindranath Tagore strongly criticizes empty rituals, blind chanting, and isolation in the name of religion. He tells worshippers to leave temples, prayer beads. प्रेयर बीड्स यानी कि जो हम लोग माला करते हैं उसका यहाँ पे उसकी यहाँ पे बात की जा रही है दैट कि जो हम लोग बीड्स मालाएं करते हैं एंड क्लोज्ड रूम्स एंड इंस्टेड फाइंड गॉड इन रियल लाइफ। वो भगवान को इस वास्तविक दुनिया में ढूंढने को कहते हैं। अमंग द पुअर, जो लोग गरीब हैं, द लेबरर्स एंड द सफरिंग ह्यूमैनिटी, जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है उसमें भगवान देखिए। तो अकॉर्डिंग टू टैगोर, ट्रू वर्शिप इज़ सर्विस टू मैनकाइंड, नॉट मियर चैंटिंग ऑफ गॉड्स नेम। टैगोर के हिसाब से एक सच्ची प्रार्थना या एक सच्ची अगर आप कहें कि पूजा, तो वो है कि जितनी आप इस मनुष्यता की जितनी सेवा कर सकते हैं, यही। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन, Tagore speaks directly to a devotee who is sitting in a dark temple, chanting God's name with closed eyes. He says, stop chanting mechanically. God is not locked inside temples. क्या हम भगवान को, आपको लगता है कि मंदिरों में जब शाम हो तो उन्हें लॉक कर सकते हैं? No. तो God lives with farmers who till the soil and laborers who break the stones. तो उनके साथ रहते हैं जो मेहनत कर रहे हैं मिट्टी में, और लेबरर जो कि स्टोन्स ब्रेक कर रहे हैं। तो इफ़ यू वांट टू मीट गॉड, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट एंड प्राइड। अपने आराम से, अपने घमंड से बाहर निकलो एंड गेट डस्टी एंड वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो गॉड इज़ हैप्पी नॉट विद आवर प्रेयर्स अलोन। केवल मतलब वो प्रार्थना को यहाँ पे एकदम से बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं आप प्रार्थना करिए बट विद लव, कंपैशन एंड सर्विस। लेकिन आपके अंदर क्या हो? प्रेम हो, दूसरों के लिए दया भावना हो, और आप तैयार हो मदद के लिए व्हेन दे आर इन नीड। मेजर थीम्स इसमें क्या है? ट्रू रिलीजन वर्सेस ब्लाइंड रिचुअलिज्म, गॉड इन ह्यूमैनिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, social responsibility and criticism of escapist spirituality. Now major themes, when we discuss about the major themes, तो क्या है कि true religion होना चाहिए, और जो blind ritualism है उसके अगेंस्ट में। तो God is humanity, God मतलब in humanity, डिग्निटी ऑफ लेबर, कि लोग सोचते हैं कि जो काम हो, जो कंप्यूटर पे इंसान काम कर रहा है तो ही इज़ सो वेल एजुकेटेड और कितनी अच्छी जॉब है। और लेबर को जिस तरह डिवाइड किया गया है कि अ वर्किंग वुमेन इज़ गोइंग टू ऑफिस इज़ मोर सुपीरियर देन अ वन वर्किंग इन होम, तो फिर इसमें जो है, जो लेबर की डिग्निटी जो घटाई गई है, इसके मतलब इसके अगेंस्ट में काम कर रहा है। एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एस्केपिस्ट स्पिरिचुअलिटी, तो जो स्पिरिचुअलिटी सोचते हैं कि हाँ वो कर्तव्यों से दूर जाएंगे, तो दैट्स अ यहाँ पे उसको जो है इसके अगेंस्ट में बात कर दी जा रही है। द मैसेज ऑफ द पोएम, गॉड इज़ नॉट फाउंड इन आइसोलेशन एंड रिचुअल्स बट इन सर्विस टू मैनकाइंड, serving the poor and working honestly is the highest form of worship. Important lines, idea based, not verbatim. Leave chanting and meditation in closed temples. God walks with the poor and laborers. Break pride, come down to the dusty earth. Salvation lies in service, not escape. तो यहाँ पे पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। सोर्स गीतांजलि, टोन डिडैक्टिक, रिफॉर्मेटिव, स्पिरिचुअल, पोएटिक स्टाइल फ्री वर्स है, कन्वर्सेशनल जैसे बातचीत हो रही है, की आइडिया क्या है? ह्यूमैनिटेरियन,
spirituality. Now, short answer, what is the central idea of the Leave This Chanting? The poem emphasizes that true devotion lies in serving humanity rather than performing empty rituals. God is present among the poor and laborers, and real worship is done through compassion and action. Now, I want line by line explanation. Line, okay. Now, line by line explanation. Leave this chanting and singing and telling the beads. And telling of beads. Tagore tells the worshipper to stop mechanical prayer. He criticizes meaningless religion. Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? So he suggests that isolated worship is selfish and disconnected from real life. Open thine eyes and see thy God is not before thee. God is not present in front of idols or inside closed temples. He is there where the tiller is tilling the hard ground. God lives with the farmer. The honest physical labor वो ज़्यादा पवित्र है, ना कि आप अगर मन में पाप लिए और आप कंठी माला जो है जय भगवान तो उसको आप कर रहे हैं, उससे नहीं है. मन में भी श्रद्धा होनी चाहिए. ओके आपके अंदर जो है वो अब आप मान लीजिए अगर आप 1 घंटा आधा घंटा दे रहे हैं माला कर रहे हैं तो आप सिर्फ उन भगवान में मन लगाइए. आप अक्सर देखते होंगे कि जब माला करो तो कुछ ही पल आप अब बहुत स्ट्रांग है तो वो बात अलग है, लेकिन आप फिर दूसरी विचार फिर आता है तो वो आप कंट्रोल करिए. अगर आपका कोई पर्पज़ है देन तो फिर ठीक है, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग यू आर मीन्स इन्वेस्टिंग योर टाइम इन दैट डायरेक्शन जहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरत है वहाँ आप नहीं पहुँच रहे हैं. यू आर गिविंग योर टाइम देयर. तो एंड वेयर द पाथ मेकर इज़ ब्रेकिंग स्टोन्स ही इज़ विद देम in sun and in shower. God does not live in comfort. He shares human suffering and his garment is covered with dust. This shows humans' humility and closeness to the poor. Put off thy holy mantle and even like him, come down on the dusty soil. True devotion means working with people. Deliverance? Where is this deliverance to be found? He challenges the traditional belief of escaping the world. Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. God does not escape the world, he lives within it. He is found with us all forever. Serving people is serving God. Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. These are symbolic, not real worship. So what harm is there if thy clothes become tattered and stained? Don't fear getting dirty or poor. Don't fear hardship. Service may bring discomfort, but it is noble. Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. Service to humanity is the highest worship. Now, central message, God is found in service to mankind. Now, exam tip जो आपको दिया गया है LT grade examination से, poem attacks ritualism, supports humanitarian spirituality. God, working humanity, true legend, service plus compassion. Now I want a P, Y, Q's, PYQ with year mentioned. Now, from which book is the poem Leave This Chanting taken? तो गीतांजलि से. What does Tagore criticize in the poem Leave This Chanting? The mechanical rituals and blind chanting. According to the poem, where can God be truly found? Among laborers and working people. He is there where the tiller is, the tilling the hard ground, dignity of labor. What kind of spirituality does Tagore advocate in the poem? Humanitarian spirituality. The tone, the didactic and reformative. What does holy mantle symbolize in the poem?
false pride of religious holiness. False pride of religious holiness. According to Tagore, true worship मतलब service to humanity. The poem rejects the idea of salvation through escape from the world. Salvation, escape from the world. मतलब कि ताकि लोग सोचते कि सैल्वेशन मतलब इनके हिसाब से सैल्वेशन लोग इसलिए पाना चाहते हैं ताकि उनको दुनिया में जो सेवा होती है, लोगों की मदद या कुछ भी डर्ट सहने की शक्ति, वो उससे वो बचना चाहते हैं. ट्रू मतलब एट द एक्सटेंट, एट सम एक्सटेंट. द गॉड्स गारमेंट कवर्ड विद डस्ट सजेस्ट गॉड्स क्लोजनेस टू लेबरर्स. God in humanity, criticism, dignity of labor, humanitarian. Now temple, nahi, labor service. Okay, thank you.